नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो देखिए, आज हम करेंगे पास्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। मतलब जो पास्ट वाले सेंटेंस है, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत यहीं पर होती है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर पास्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने का सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। तो देखिए, इसके पहले हमने जो कि तीसरा लेक्चर बनाया है, आज ये हमारा जो चौथा लेक्चर है, ये हमारा चौथा लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। और इसके पहले हमने तीसरे लेक्चर में देख लिया यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य जो सेंटेंस होते हैं उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलने हैं। और आपने अगर इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यहां पर पास्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। अब ये पास्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं, ये यानी पास्ट वाले सेंटेंस के कितने रूप होते हैं। देखिए, यहां पर होता है पास्ट इंडेफिनिट, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भी रूप होते हैं। मतलब यहां पर प्रेजेंट सेंटेंस के जो होते हैं वो 4, और पास्ट के 4 रूप, और फ्यूचर के 4 रूप। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं पास्ट। तो देखिए, पास्ट वाले सेंटेंस के होते हैं 4 भेद। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये बातें शायद आप जानते होंगे, मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि ये सभी बातें आपको याद हैं। पास्ट परफेक्ट, और यहां पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, यहां पर जो है पास्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी होंगी। हमने बताया कि पास्ट के ये 4 भेद होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहां पर जो आती है, सबसे पहली बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखे हैं, जैसे लिख देते हैं ही सेड टू मी, he said to me। अगर आपने सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, क्या? प्रेजेंट का सेंटेंस, पास्ट का सेंटेंस और फ्यूचर का सेंटेंस, जो कि क्या होता है, डायरेक्ट में यहां पर कहा he said to me। यहां पर he said to me, उसने मुझसे कहा। ये कौन सा सेंटेंस है? ये भाई सेंटेंस जो है वो पास्ट का हो। अब पास्ट का कोई सा भी सेंटेंस हो, हमें ये मतलब नहीं रखना है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहां पर जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। अभी हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर अगर आपने समझ लिया तो पास्ट वाले सेंटेंस को आप चुटकियों में लगा लेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमने यहां पर रखा ही सेड टू मी। अब ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस यहां पर हमें दिखा रहा है पास्ट का। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। यहां पर लिखिए, तो आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया, अभी तक की जितनी बातें बताई, हमने कहा कि पास्ट, और पास्ट के 4 भेद होते हैं। अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे टेंस को चेंज करना, लेकिन यहां पर धीरे धीरे समझिए, क्योंकि आप एक बैग छत पे नहीं चढ़ सकते, पहले हमें एक एक सीढ़ी करके हमें छत तक जाना होता। तो देखिए, यहां पर मैंने बताया ही सेड टू मी। यहां पर जो ही सेड टू मी, ये कौन सा सेंटेंस है? अब यहां पर देखा आपने ही सेड टू मी, ये तो भाई सेंटेंस है पास्ट का। ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पर लिख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट का है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस क्या है? पास्ट का है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा। अब कैसे कैसे बदलेगा उसको हम देखते हैं। तो
तो देखिए हमने आपको बताया कैसे सेंटेंस को बदला जाएगा। मतलब अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर पास्ट का आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस बदलेगा। जैसे मैं यहां पर आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे क्या है, ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब बताइए ये सेंटेंस बदलेगा या नहीं। देखिए यहां पर कहा ही हैज सेड टू मी आई एम हैप्पी। आप बताइए मैंने ये डायरेक्ट में दिया है, इसका इनडायरेक्ट में ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये बदलेगा या नहीं, आप बताइए। अगर यहाँ पर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो जान लीजिए कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो देखिए यहाँ पर कहा ही हैज सेड टू मी। अब हमने आपको एक बात बताई है, हमने कहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस कहाँ पर हो, अगर पास्ट का हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस क्या हो, पास्ट का हो, ये पी मतलब पास्ट का हो, तभी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलेगा। लेकिन यहां पर एक बात कही गई है, यहां पर कहा ही हैज सेड टू मी। अब आप एक बात बताइए, यहां पर जो हैज है ये कहां पर आता है, हैज जो है वो प्रेजेंट की परफेक्ट का टेंस है। क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट का। तो यहां पर भाई हमने देखा जब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट का टेंस है, तब तो भाई ये चेंज नहीं होगा। मतलब इस सेंटेंस का जो टेंस है वो नहीं चेंज होगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इस सेंटेंस का टेंस जो है नहीं बदलेगा। यहां पर जो है इस सेंटेंस का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो प्रेजेंट का आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा। ये बात मैंने आपको बताई है। जाकर के आप सभी लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देखिए, तो मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता दिया है। तो देखिए एक बार फिर से समझिएगा, मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर पास्ट का है तभी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलेगा, अन्यथा सेंटेंस नहीं बदलेगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जैसे लिखेंगे ही सेड टू मी। दूसरा सेंटेंस बताते हैं, he said to me I am happy, I am happy। अब बताइए इसका सेंटेंस जो है वो चेंज होगा या नहीं, बताइए चेंज होगा या नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, ये सबसे पहले बात देखेंगे ये किस टेंस का है। यहाँ पर देखिए हमने देखा ही सेड, जैसे ही हमने देखा ही की बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो है ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो अगर ये पास्ट का सेंटेंस है तो भाई हमने जान लिया, हमने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। मैंने आपको भी बताया। तो इस सेंटेंस का टेंस बदलेगा, इस सेंटेंस का टेंस क्या होगा, बदलेगा। मैंने आपको बस इतना ही बताया कि ही सेड टू मी आई एम हैप्पी, ये सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है ये पास्ट का है। अगर ये पास्ट का है तो इसका मतलब इसका सेंटेंस जो है बदलेगा। अब इसका सेंटेंस कैसे बदलेगा उसको मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से।
मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यहाँ पर क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो है, यहां पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच का है तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट का कर देंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में चेंज करेंगे। अगर आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलते हैं। क्या बदलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट। अगर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का तो पास्ट परफेक्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो देखिए मैंने आपको ये चार बातें बताई कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कर देंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। और यहां पर एक बात आप लिख लीजिएगा नोट करके, जो कंजक्शन होगा, क्या होगा? कंजक्शन। कंजक्शन क्या होगा? दैट होगा। कंजक्शन क्या होगा? दैट होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गएंगी। मतलब जो इतनी बातें हैं इसको आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी तो आप इस सेंटेंस को कर नहीं पाएंगे। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसको एक बार फिर से देखिए क्योंकि इसी का रोल है इसमें। जान लीजिए पास्ट वाले सेंटेंस में इन सभी चीज़ों का रोल ज़्यादा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट उसे पास्ट परफेक्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। अब हम देखते हैं इनके कुछ उदाहरण को हम इस तरीके से करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से इन सभी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि इन उदाहरण को करने के बाद आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम पास्ट वाले सेंटेंस को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण क्या है? ही सेड टू मी आई लाइक यू। यहाँ पर सेंटेंस क्या है? ही सेड टू मी आई लाइक यू। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे हम इसको कैसे बदलेंगे? तो देखिए ही का ही रख दिया, सेड टू को हम बदले थे पहले, कैसे बदलते थे? टेल्स में। अब यहां पर हम सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, क्योंकि टेल्स का थर्ड फॉर्म क्या होता? टोल्ड होता। तो देखिए ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब मैंने बताया आपको कंजक्शन क्या आएगा? दैट आएगा।
कंजक्शन को हमने दैट रख दिया। मैं अभी तक वही चल रहा हूं जो मैंने आपको बताया, उसी माध्यम से यहां पर मैं चल रहा हूं। तो देखिए मैंने ही का ही रख दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, और मी का मी रख दिया, कंजक्शन दैट आ गया। अब देखिए यहां पर देखिए कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये वाला सेंटेंस किस टेंस का है। तो आई लाइक यू, यहां पर आई लाइक यू जो है वो तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और जब अगर यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम किस में बदलते थे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। सेंटेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर जो है आई अब यहां पर है, अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, और आई किससे बदलता है, आई बदलता है इससे, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, यानी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का मालिक सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट ही है, तो यहां पर आ गया ही। अब यहां पर देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर आपने टेंस पढ़ा हो तो मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि आपने क्लास 9th में और क्लास 10th में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इन सभी टेंसों को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ा होगा। मतलब जो 12 सेंटेंस होते हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, ये बात मैं मान कर चल रहा हूं। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पर आई है तो आई के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो होगी वो ही होगी। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की क्या होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको हम बदलेंगे सेकंड फॉर्म में, क्या होगा, लाइक्ड, आई लाइक्ड। अब यहाँ पर जो है यू है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यू जो है सेकंड पर्सन है, और इसका मालिक जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये मी के पास गया और मी के ऊपर जाकर बैठ गया। अब मी के अनुसार बदलेगा, यहाँ पर जो यू है वो यू का क्या है, दुश्मन है। मतलब यहाँ पर यू और यू, यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो है आई और मी, तो यहाँ पर यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी। तो ये वाला सेंटेंस बन गया। कैसे बना है, मैंने ही को ही रख दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी हो गया, कंजक्शन दैट आ गया, आई के हिसाब से यहाँ पर ही के हिसाब से यहाँ पर ही आ गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। अब हमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है कि मैं भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म लूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, फर्स्ट फॉर्म था, तो मैंने इसको सेकंड फॉर्म में बदल दिया, यू के हिसाब से यहाँ पर मी आ गया। ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा क्या कहा है, ही सेड टू मी आई एम स्टूडिंग। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर सेंटेंस देखिए, ये कौन सा सेंटेंस है, ये तो भाई जो है वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, ये वाला सेंटेंस। ये वाला सेंटेंस क्या है भाई, जैसे ही सेड टू मी, ये वाला सेंटेंस तो पास्ट का लग रहा है। हाँ, ये पास्ट का है। तो अगर ये पास्ट का है तो हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का बदलेगा। लेकिन बदलेगा कैसे, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो देखिए ही का ही रख दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी हो गया, कंजक्शन दैट आ गया। कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। अब देखिए यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, और आई जो बदलता है वो इससे बदलेगा, क्योंकि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का मालिक सब्जेक्ट होता है। तो आई के हिसाब से यहाँ पर आ गया ही। अब देखिए ये जो है वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो हम इसे रिपोर्ट यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम पास्ट का कंटिन्यूअस बदल देते हैं। और पास्ट का कंटिन्यूअस कहता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब वाज व वर लूँगा, और क्या लूँगा, वर्ब में ing लूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वाज स्टूडिंग, ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, और स्टूडिंग। ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ और ये क्वेश्चन उत्तर देता हुआ
चला जा रहा है। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको हो जाएंगी। तो देखिए, मैंने कहा ही का ही रख दिया, सर टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया। आई जो बदलता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, क्योंकि आई सेकंड पर्सन है और आई का मालिक सब्जेक्ट होता है। तो आई के हिसाब से यहाँ पर हो गया ही। अब यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बदलेंगे, क्योंकि यहाँ का जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। अगर यहाँ का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का होता तो टेंस नहीं बदलता, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हो गया ही। अब ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, और स्टूडिंग का स्टूडिंग हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पर कहा टीचर सेड टू मी। अच्छा, टीचर सेड टू मी, ये तो भाई पास्ट का सेंटेंस है। यू हैव डन योर वर्क। अब यहाँ पर जो है यू हैव को जैसे ही देख लिया आपने कहा कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब देखिए, यहाँ का तो भाई पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ का कोई बात नहीं है। यहाँ का जब पास्ट का है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय, यहाँ पर देखिए ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, यानी RS है। तो हमें भाई इनडायरेक्ट बनाते समय ये अगर क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो उसे हम पास्ट का परफेक्ट बदल देंगे। और पास्ट का परफेक्ट जो कहता है भाई, मैं लूंगा हैड और वर्ब का लूंगा मैं थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए, टीचर का टीचर कर दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी कर दिया, कंजक्शन दैट उठा करके लाकर रख दिया, कंजक्शन क्या कर दैट। अब यू जो है, यू तो भाई रहता है सेकंड फ्लोर पर, यानी ये सेकंड फ्लोर का आदमी है, मतलब ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का मालिक होता है ऑब्जेक्ट, ये मी के अनुसार बदलेगा। तो यू जो है वो क्या है, फैमिली मेंबर है, तो मी का भी फैमिली मेंबर क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर हो गया आई। अब भाई यहाँ पर ये जो है वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो इसे हमें पास्ट का परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो आई के साथ आएगा हैड, चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, उसके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये क्या है, एच है, हैड। अब यहाँ पर जो है आई हैड, डन का डन कर दिया, लेकिन यहाँ पर आ गया योर। योर क्या है, योर जो है वो यू की मौसी वन है, ये यू का दुश्मन है और ये यू का मौसी वन है, ये यू का क्या है, मौसी वन है। अच्छा, अब यू जो होता है ये यू का मौसी वन है। अब यू जो होता है वो सेकंड पर्सन है, और यू का मालिक का होता है, और यू का मालिक होता है ऑब्जेक्ट। ये गया मी के पास। अब यहाँ पर कहा भाई, अब मी ने कहा, मी यहाँ पर जो है अगर कहता है कि अगर तुम मौसी वन हो यू की, तो मैं भी आई का मौसी वन ही जाऊंगा। तो यहाँ पर होता है आई, मी और होगा माई। ये माई जो है वो आई का क्या है, मौसी फर्स्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैड डन माई वर्क। अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर माई कैसे आया। मैं देखिए हर एक डाउट आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं पढ़ रहा था ना, तो हमारे जब सर बताते थे तो ये सभी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करके दूंगा कि यहाँ पर माई कैसे आया, यहाँ पर जो है माई कैसे आया। यहाँ पर जो है इन चीज़ों को बदलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती हैं, लेकिन मैं आपको दिक्कत होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ों को आपको बहुत ही विस्तार में बताता हुआ चलूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई वर्क। उसके बाद हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, राधा सेड टू मी आई हैव बीन सर्चिंग यू। यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि राधा सेड टू मी, अच्छा ये वाला सेंटेंस तो भाई पास्ट का है। अगर ये पास्ट का है तो इस वाले सेंटेंस को हमें बदलना पड़ेगा। अब बदलेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए आई हैव बीन सर्चिंग यू। अब ये भाई सेंटेंस जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो हमें इसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बदलना होगा। मतलब ये इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना होगा। तो देखिए बदलेंगे कैसे, यहाँ पर मैंने राधा का राधा कर दिया, राधा का राधा कर दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी हो गया, कंजक्शन दैट आएगा,
कंजक्शन क्या आएगा, दैट। अब देखिए यहां पर जो आई है ये क्या है, फैमिली मेंबर है, और आई सेकंड पर्सन है, तो आई जो बदलेगा वो राधा के अनुसार बदलेगा। राधा एक लड़की है तो यहां पर आ गया सी, यहां पर क्या आ गया, सी आ गया। अब यहां पर आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव बीन थी, लेकिन ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट का कहता है भाई हैड लगेगा और प्लस में बी जोड़ दो और वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, ये कहता है। तो देखिए कर देते हैं इसी के हिसाब से, यहाँ पर हैड हो गया, ये बीन हो गया, और सर्चिंग। अब यहाँ पर यू देखिए, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये यू जो है वो यू का दुश्मन है, मतलब ये वाला दुश्मन है, ये क्या है, दुश्मन है। अगर ये दुश्मन है तो यू जो होता है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है और सेकंड फ्लोर का मालिक ऑब्जेक्ट होता है। अब यू दौड़ा दौड़ा गया मी के पास, अब ये कहता है कि यू कि मैं भाई यू का दुश्मन हूं, तो आई कहता है यहाँ पर जो मी कहता है, तो भाई मैं आई का जो है, मैं ये आई का क्या हूं, दुश्मन हूं, तो मैं भी आई का दुश्मन हूं और तुम यू के दुश्मन हो, तो दुश्मन दुश्मन दोनों क्या हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे। ये आ गया मी। तो देखिए मैंने या क्या सेंटेंस को सही किया है, तो राधा का राधा कर दिया, सेट टू को टोल्ड में कर दिया, मी का मी हो गया, कंजक्शन दैट आ गया। अब यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है तो ये बदलेगा राधा के अनुसार, राधा एक लड़की है तो सी आ गया। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहता है कि हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब में आईएनजी, यू जो है वो यू का दुश्मन है तो मी आ गया। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि ये 4 सेंटेंस जो मैंने आपको बताया है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। मैं आपको अभी उदाहरण के माध्यम से हर एक चीज़ों को डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ। जब इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे तब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। लेकिन सबसे पहले भाई एक बात ज़रूरी होती है कि हमें सिलेबस को पूरा करना होता है, और मैं आपको नरेशन जैसे टॉपिक को जो कि बहुत बच्चों को हार्ड लगता है मैं उसको एकदम आसान करके दे रहा हूँ। यहाँ पर हर एक चीज़ इतना आसान दोस्तों आप कहीं पाएंगे नहीं। मैं इतनी बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर मी आया तो क्यों आया, मैं इसका रीज़न आपको साथ में दे रहा हूँ। यहाँ पर रीज़न आखिरकार यहाँ पर कैसे आया मी, मैं इसको यहाँ पर हर एक चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, जो कि मैंने पहले ही वीडियो से आपको बता दिया था कि मैं आपको कहीं भी दिक्कत होने नहीं दूंगा। तो देखिए मैंने इसको बदल लिया प्रेजेंट को पास्ट में, मतलब जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो उससे पास्ट इंडेफिनिट बदला जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस हमें मिल जाता है ये वाला रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हमें मिल जाए पास्ट इंडेफिनिट में ही, तब हम किस में बदलेंगे। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मतलब अगर रिपोर्टेड यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वो हमें पास्ट इंडेफिनिट का ही मिल जाता है तब हम किस में बदलेंगे, तो उन सभी चीज़ों को भी हम देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया अगर हमें सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही मिल जाते हैं तब उसको हम किस में चेंज करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या है। यह है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में ही दे दिया जाए तब उसको हम किस में बदलेंगे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस में दे दे तब हम क्या करेंगे। ये वाला आप ध्यान लीजिए, यहीं से ही आप ध्यान दीजिए। अगर ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही हमें रिपोर्टेड स्पीच का दे रहा है तो नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट का ही रहेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हमें सेंटेंस दे रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो ये भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तब क्या होगा,
तो ये भाई ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन अब मैं इन दोनों को बताता हूँ। अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट दे दे, अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट दे दे तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा। और अगर मैंने बताया आपको अगर पास्ट परफेक्ट में ही अगर रिपोर्टेड स्पीच आ गया तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और देखिए उसके बाद अगर पास्ट कंटीन्यूअस आ गया, अगर पास्ट कंटीन्यूअस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलेंगे। बस इतनी सी बात है इसमें। यहां पर ध्यान देने वाली बात बस ये दोनों की है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में आ गया सेंटेंस तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट में ही आ गया तो इसको चेंज नहीं करेंगे, और अगर पास्ट कंटीन्यूअस में सेंटेंस है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। अच्छा ये बात है। तो यहां पर अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जा रहा है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया। अब इनसे संबंधित उदाहरण भी जरूरी होता है, तो देखिए इनके उदाहरण को भी देख लेते हैं। तो अब देखिए इन उदाहरणों को, मतलब मैंने आपको बताया कि अगर जो है अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही आ जाता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और अगर पास्ट कंटीन्यूअस का आ जाता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। और अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आ जा रहा है तो नो चेंज, और अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ रहा है तो नहीं चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने इतना आपको बता दिया है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे क्या है? ही सेड टू मी आई स्टडीड इन द क्लास। अब देख लिया यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पास्ट का है और यहाँ का जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। हम अब तक देखते थे यहाँ पर हमें प्रेजेंट का मिल रहा था सेंटेंस, लेकिन अब हमें मिल गया पास्ट इंडेफिनिट का। अगर पास्ट इंडेफिनिट का मिल रहा है तब क्या करेंगे भाई? पास्ट इंडेफिनिट है तो मैंने आपको अभी बताया पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो देखिए ही का ही कर दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया, आई गया ही के पास, ये क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहाँ पर आ गया ही। और यहाँ पर जो है अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम इसे बदलेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट कहता है भाई हैड लूंगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लूंगा। हैड मेरे साथ रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और हम इन द क्लास को ऐसे लिख देंगे, इन द क्लास। तो यार देखिए मेरा सेंटेंस सही है या नहीं, जो मैंने बनाया वो सही है या गलत है, क्योंकि मैंने आपको नियम बता दिया है, आप सही और गलत का फैसला खुद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही का ही कर दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया। अब आई जो है वो ही के हिसाब से यहाँ पर ही आ गया। अब ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का था तो इसे पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा, और पास्ट परफेक्ट कहता है कि हैड प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मैंने हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, इन द क्लास को इन द क्लास रख दिया। यानी हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा। यहाँ पर कहा ही सेड टू मी आई वॉज कुकिंग फूड। अब भाई यहाँ पर जो सेंटेंस है वो आ गया क्या? ये आ गया सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का। और मैंने आपको बताया अभी अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का आ जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए ही का ही कर दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट, आई जो है वो ही के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा ही। हैड बीन क्यों आया? हैड बीन क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि मैं हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ रहेगा बीन प्लस में वर्ब में आईएनजी, ये है। तो देखिए यहाँ पर ही का ही हो गया, हैड बीन आ गया और कुकिंग फूड लिख देंगे। कुकिंग। तो देखिए यहां पर ये सेंटेंस क्या था? ये क्या है? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, और अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम उसे किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि हैड
प्लस में उसके साथ बीन प्लस में वर्ब में आईएनजी। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा सही है नहीं, ही का ही कर दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी हो गया, यहाँ पर कंजक्शन दैट आ गया, आई जो है वो ही के अनुसार बदल गया, यहाँ पर आ गया ही। अब देखिए ही के साथ हैड बीन प्लस में वर्ब में आईएनजी, फूड का फूड कर दिया। बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको जो जो पढ़ाया आप उसको जाकर के घर पे एक बार रिवाइज कर देंगे, और आप नरेशन की एक अलग कॉपी अगर बना रखे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनाए होंगे तो मैं हूं ना, मैं आपको अभी पेपर तक कितनी बार रिवीजन करा दूंगा। तो आप मेरे साथ बस इसी तरीके से आप एकदम बहुत अच्छी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। मेरे यहाँ पर दोस्तों विज्ञान, हिंदी और मैथ और इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और सभी क्लासेस जो है प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर चलती हैं। आप सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि आपका पेपर दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है। आपको अगर हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला करके करा देता तो क्या फ़ायदा, जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से आ जाए। अगर मान लीजिए जो मैंने PYQs कराया, अगर उसमें में से आपके पेपर में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप उनको नहीं कर पाएंगे। आप मान लीजिए जो मैंने PYQs कराया उसको रट लेंगे, तो रटने से क्या फ़ायदा जब वो हमारे पेपर में अगर मान लीजिए नहीं मिला, मैं बाई चांस की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं मिला तब तो आप उनको नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी तो चाहे पेपर में PYQs हो चाहे ना हो, आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।